देश में कोरोना का कहर जारी। अब तक 81,900 से ज्यादा कोरोना केस। देश में 2,649 लोगों की जा चुकी है कोरोना की वजह से जान। देश भर में 24 घंटे में करीब 4,000 कोरोना पीड़ितों की और बढ़ी संख्या। देश भर में कोरोना से 24 घंटे में 100 लोगों की गई जान। कोरोना से अब तक 27,900 से ज्यादा लोगों ने जीती जंग। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में कोरोना के केस 27,000 के पार। 24 घंटे में 1,600 नए मामले। मौत का आंकड़ा 1,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के केस 8,000 से ज्यादा। अब तक 115 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना के 140 से ज्यादा नए मामले। कुल तादाद 3900 के पार। एमपी में भी कोरोना का कहर जारी। कुल तादाद 4400 से ज्यादा। अब तक 237 की मौत। बिहार में कोरोना मरीजों की तादाद 1,000 हुई। 24 घंटे में 2 नए केस। कोरोना पर पीएम मोदी ने बिल गेट्स से की बात। विज्ञान के नए तरीकों से महामारी से लड़ने पर हुई चर्चा। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने परिवार समेत खुद को किया क्वारंटीन। रसोइये के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एहतियातन कदम। योगी आदित्यनाथ ने कहा, पलायन के कलंक को हमेशा के लिए मिटाने का यही अवसर। हर श्रमिक की दक्षता का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। वंदे भारत मिशन को लेकर भेदभाव के आरोप का विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब। कहा, राज्यों के साथ केंद्र नहीं करता भेदभाव। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के आरोपों का विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब। कहा, बंगाल सरकार करे इंतजाम तो कोलकाता के लिए भी हो सकती है फ्लाइट। पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग केस में नया मोड़। साधुओं की तरफ से केस लड़ रहे वकील की सड़क हादसे में मौत। हादसे में वकील दिग्विजय त्रिवेदी की एक सहयोगी महिला वकील गंभीर रूप से घायल। भाईंदर से सहयोगी महिला के साथ दहानू जाने के लिए निकले थे दिग्विजय। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे डिवाइडर से टकराई कार। विश्व हिंदू परिषद को हादसे पर हैरानी। पूछा, कहीं ये साजिश तो नहीं। रेलवे ने 15 दिन से कम समय में रिकॉर्ड 10 लाख मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। 14 मई तक 800 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई। आज राहत की तीसरी किश्त जारी करेगी सरकार। शाम 4 बजे वित्त मंत्री इंडस्ट्री के लिए करेंगी घोषणा। साथ ही हॉस्पिटैलिटी भी शामिल होगा। मोदी सरकार ने मजदूरों के लिए खोली राहत की पोटली। शहरी गरीबों और छोटे किसानों के लिए भी कई सौगातों का ऐलान। प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त में मिलेगा राशन। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी मिलेगी मदद। सरकार ने किया 1 नेशन 1 राशन कार्ड का ऐलान। देश के किसी भी राज्य में उठा सकेंगे पूरा लाभ। मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए सस्ता किराया स्कीम लॉन्च करेगी सरकार। पीपीपी के तहत अमल में आएगी सब्सिडी रेंटल योजना। रेहड़ी पटरी वालों के लिए सरकार ने दिए 5,000 करोड़ का फंड। प्रति व्यक्ति मिलेगी 10,000 रुपए तक की मदद। छोटे किसानों के लिए नाबार्ड के जरिए जारी होगा 30,000 करोड़ का फंड। रबी फसल के लिए बुआई के लिए तुरंत मिलेंगे पैसे। सभी किसानों को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड। मछली पालन और पशुपालन से जुड़े किसानों को भी किया गया है शामिल। मध्यम वर्ग के लिए बढ़ाई गई क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। अगले साल मार्च तक होगा फायदा। 6 से 18 लाख तक सालाना कमाई वालों को हाउसिंग लोन के ब्याज पर मार्च 2021 तक मिलेगी छूट। 2.5 लाख परिवारों को मिलेगी राहत। यूपी की जेल में भी हो रहा है कैदियों का कोरोना टेस्ट। अब तक अलग अलग जिलों के 500 से ज्यादा बंदियों का टेस्ट हुआ। कानपुर की सब्जी मंडी में भी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी। 1 हफ्ते की पाबंदी के बाद आज अहमदाबाद में मिली छूट। किराने समेत जरूरी चीजों की दुकानें खुली। सूरत से हरिद्वार पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 167 मजदूर लापता। जांच के आदेश। दिल्ली से पैदल बिहार लौटी गर्भवती महिला। यूपी बिहार सीमा पर डीएम ने की परिवार की मदद। अमृतसर में लॉकडाउन में मिली छूट। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें। कर्नाटक के रामनगर में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी। सैकड़ों लोग उत्सव मनाने के लिए जुटे। नागपुर ग्रामीण में शराब की दुकानों पर लगी भीड़। प्रशासन ने दी है दुकानें खोलने की इजाजत। कैमूर में कंटेनर की बोलेरो से टक्कर। 1 मजदूर की मौत, 2 घायल। महाराष्ट्र से पैदल छत्तीसगढ़ पहुंची 8 महीने की गर्भवती महिला। गोद में 2 साल की बच्ची के साथ 250 किलोमीटर चलने को मजबूर। बद्रीनाथ धाम के खुले कपाट। शुभ मुहूर्त में इस साल की गर्मियों के लिए खोले गए हैं कपाट। 10 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया बद्रीनाथ का मंदिर। लगातार सैनिटाइजेशन का चल रहा है काम। मंदिर पर लगाए गए फूलों को भी किया गया सैनिटाइज। शंकराचार्य की गद्दी और उद्धव जी और कुबेर जी की डोली पहुंची बद्रीनाथ धाम। कोरोना वायरस की वजह से इस बार रौनक रह सकती है फीकी। भक्तों को फिलहाल नहीं आने की सलाह। भगवान बद्रीनाथ से की गई कोरोना से बचाने की प्रार्थना। ऑनलाइन पूजा की भी है व्यवस्था।
दिल्ली के कोरोना से बेपरवाही की तस्वीर, मायापुरी पार्क में दिखे लोग, कुछ के चेहरे पर नहीं था मास्क। मेरठ में 85 साल की महिला ने कोरोना को दी मात, घर पहुंची तो पड़ोसी और परिवार ने किया शानदार स्वागत। तेलंगाना से सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को लेकर ट्रेन पहुंची सीतामढ़ी, मजदूरों ने बताई अपनी तकलीफ। शहर छोड़कर लखीसराय पहुंचे मजदूर मनरेगा में काम मिलने से खुश, प्रशासन ने कहा लघु उद्योगों में भी देंगे रोजगार। बिलासपुर में कई सार्वजनिक जगहों पर लगाई गई सैनिटाइजर मशीनें, इनमें बिना छुए सैनिटाइजर लेने का है इंतजाम। चंडीगढ़ से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आए मजदूर की भागलपुर में उतरते ही मौत, सांस लेने में हो रही थी तकलीफ, अब होगी कोरोना की जांच। पुंछ में पुलिस ने की बीमार युवती की मदद, गाड़ी में बैठकर पहुंचाया अस्पताल। भागलपुर के डीएम ने किया क्वारंटीन सेंटर का दौरा, प्रवासियों से इंतजामों की ली जानकारी। हैदराबाद में कई रोज से फंसी नर्सिंग छात्राएं आखिर बस्तर पहुंची, चेहरे पर खुशी, लेकिन अब क्वारंटीन सेंटर में बिताने होंगे 14 दिन। हरियाणा के 7 जिलों में आज से चली रोडवेज की बस हैं, हर बस में बैठ पाएंगे सिर्फ 30 मुसाफिर। पैदल घर लौट रहे मजदूरों की बेबसी जारी, धौलपुर में हाईवे पर दिखी दर्दनाक तस्वीर, लगेज ट्रॉली पर बच्चे को सुलाकर खींचती दिखी महिला। यूपी के फतेहपुर में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी से डरे मेडिकल स्टोर वाले जिला अस्पताल में जांच कराने का विरोध किया। रांची में राज्य सरकार का बड़ा फैसला, बाहर से आ रहे प्रवासियों को अब सरकारी क्वारंटीन सेंटर में ही रहना होगा। पुणे में भी ट्रक से जा रहे हैं प्रवासी मजदूर, जेब से देनी पड़ रही है मोटी रकम। बैतूल में पुलिस का दिखा मानवीय चेहरा, एक युवक की मदद की, पेट्रोल खत्म होने पर बाइक को पुलिस की गाड़ी से बांधकर पहुंचाया पेट्रोल पंप। कोरोना के खतरा को देखते हुए राजस्थान में बदल रहे हैं थानों के रंग ढंग। बाड़मेर के थाने में लगा टेंट, रिपोर्ट दर्ज कराने आए लोगों के बैठने का अलग इंतजाम। कोरोना से वाराणसी का साड़ी कारोबार ठप, बुनकरों और कारोबारियों ने लगाई सरकारी मदद की गुहार। मथुरा में पुलिस ने साइकिल से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को रोका, नाराज होकर मजदूरों ने लगाया जाम। एमपी में पैदल जा रहे मजदूरों के लिए सरकार ने किया मदद का इंतजाम, यूपी बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए कई बसें तैयार। वाराणसी में सरकारी राशन की कालाबाजारी का खुलासा, डीएम ने छापा मारकर पकड़ा। एमपी के बड़वानी में घर लौटती प्रवासी मजदूर महिला की डिलीवरी, अस्पताल के रास्ते में एसडीएम की गाड़ी में ही बच्चे को किया डिलीवर। कोरोना के खिलाफ जंग में आदिवासी महिलाएं भी निभा रही भूमिका, डूंगरपुर में ये महिलाएं बना रही पीपीई किट। महाराष्ट्र के चंद्रपुर गांव लौटे बेटे को मां ने घर में घुसने से रोका, कोरोना के डर से घर में नहीं दी एंट्री, स्कूल में किया गया क्वारंटीन। लखनऊ से छत्तीसगढ़ के लिए चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन, मजदूरों के चेहरों पर दिखाई दी खुशी। महोबा में पानी के टैंकर को लेकर मारामारी, रोज टूट रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नियम। कोरोना काल में देश के नंबर 1 चैनल आज तक ने भी की मदद की शानदार पहल, भोपाल में जरूरतमंदों को बांटा राशन। छपरा में यूपी बिहार सीमा पर घर वापसी कर रहे प्रवासियों की दर्द भरी तस्वीरें, ट्रॉली बैग पर बच्चों को बिठाकर खींचते दिखे परिजन। अब भी पैदल घर वापसी पर मजबूर हैं मजदूर, झज्जर से 3 दिन चलकर दिल्ली पहुंचे मजदूर। आगरा में चालान को लेकर एसडीएम और पुलिस के बीच टकराव, एक लेखपाल का चालान काटने पर सदर के एसडीएम ने ली पुलिस की क्लास। महाराष्ट्र से भागलपुर जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में चेन पुलिंग, हाजीपुर में उतरे 50 से ज्यादा मजदूर। मौलाना साद पर पुलिस का कसा शिकंजा, अब तक 300 विदेशी जमातियों से हो चुकी है पूछताछ। इन सभी विदेशी जमातियों से दिल्ली में हुई पूछताछ, मरकज में शामिल होने आए थे ये जमाती। अलग अलग देश से आए थे नमाजी, पुलिस ने क्वारंटीन सेंटर जाकर पूछे सवाल। दिल्ली के ठिकानों पर भी जाकर क्राइम ब्रांच ने की पूछताछ, इन जमातियों के पासपोर्ट पहले ही हो चुके हैं जब्त। कई और जमातियों से होनी है पूछताछ, साद से जुड़े सवाल भी किए जाएंगे। झांसी कानपुर हाईवे पर हादसा, अज्ञात वाहन ने ट्रक को मारी टक्कर, 2 मजदूरों की मौत, 14 घायल। जबलपुर में भुखमरी के हालात से तंग महिलाएं पहुंची कलेक्टर के दफ्तर, महिलाओं का आरोप दाने दाने को मोहताज है पर नहीं मिल रही है मदद। मेरठ में लॉकडाउन के बीच पुलिस ने मनाई बुजुर्ग की शादी की सालगिरह, घर पहुंचकर काटा केक। सोलन में आए आम किसान परेशान, मजदूर नहीं मिलने से पेड़ों के फल तोड़ने का काम है ठप, हो सकता है भारी नुकसान। एमपी के सिडनी में पुलिस ने गर्भवती महिला को अस्पताल में कराया भर्ती, डिलीवरी के बाद राशन और पैसे देकर गाड़ी से भेजा वापस। कोविड-19 के चलते 2020 की पहली तिमाही में वैश्विक व्यापार में आई 3% की गिरावट। हैंड सैनिटाइजर की सप्लाई में होगा इजाफा, देश की 732 कंपनियों को सैनिटाइजर बनाने के लिए लाइसेंस जारी। मार्टी को मिली 5000 से ज्यादा बुकिंग्स, 2300 कारें डीलर्स को डिस्पैच, डिजायर पर 48,000 का डिस्काउंट।
लॉकडाउन के बीच रेनॉ दे रही है बम्पर डिस्काउंट। कार खरीदने पर मिलेगा बाय नाउ पे लेटर ईएमआई में छूट का फायदा। कोरोना काल में देश में 2.5 लाख पेंटर्स की देखरेख का नेरोलैक पेंट्स ने उठाया जिम्मा। खाने पीने से लेकर बीमारी तक में होगी मदद। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ी तनातनी। ट्रंप ने चीन से सभी संबंध तोड़ने की धमकी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से जताई निराशा। कहा वो चीन के राष्ट्रपति से बात नहीं करना चाहते। कोरोना पर शी जिनपिंग ने की बैठक। कहा चीन में कोरोना कंट्रोल में ताजा हालात को बताया ठीक। अमेरिका के मिशिगन में सड़क पर लोगों का विरोध। घर पर रहने के आदेश पर जताई नाराजगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर की कोरोना वैक्सीन की बात। कहा साल के अंत तक अमेरिका के पास होगी कोरोना की दवाई। 3 लाख के करीब पहुंची दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या। 44 लाख से ज्यादा लोगों में वायरस का संक्रमण। अमेरिका में कोरोना से 85,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। 14,30,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण। एक दिन में गई 1,754 लोगों की जान। बच्चों को शिकार बना रही है कोरोना से जुड़ी एक नई तरह की बीमारी। न्यूयॉर्क में अब तक 3 बच्चों की मौत। कोरोना संकट के बीच खोले गए लॉस एंजलिस के समुद्र तट। फिर से उमड़ी लोगों की भीड़। डोनाल्ड ट्रंप ने की जल्द से जल्द स्कूलों को खोलने की वकालत। कहा जरूरी है तेजी से हालात को सामान्य करना।